Pakistan is the last bulwark that is standing against this scourge of terrorism, of this creeping, perverted ideology, which is getting its notion of victory somewhere else. We are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है। अब अगला सवाल ये है कि दूसरी तरफ से क्या रिस्पांस आएगा, और जो भी रिस्पांस आएगा ज़ाहिर है पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है डिफ्यूज़ किस तरह होगी, या फिर ये वाकई कुछ जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। दूसरे में हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हैं, दिफाई तजिया कार है, फ़ौज पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक था। और इसके साथ साथ मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, मलिक अहमद खान बचर साहब हमारे साथ है, अपोजिशन लीडर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल साहब ये फरमाइएगा, बस 3-4 सवाल पैदा हुए हैं। एक तो जो आज प्रेस टॉक हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमने बताया कि इंडिया किस तरह इन्विजन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, और स्टेट टेररिज्म इंडिया की तरफ से वो है। फिर ये जो पहलगाम का वाक़या है उसकी रूट्स मिलती नहीं किसी तरीके से भी, और पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे जंग इम्पोज हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल, देखिए इंडिया की जो चीज़ें आपने हाईलाइट की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो तो इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बट दुनिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है। जैसे आपको पता है बड़ा मशहूर वाक़या हुआ कनाडा में, इन्होंने 3 सिख मारे, और फिर गुरुपतवंत सिंह को अमेरिका में मारने की कोशिश की। फिर इस तरह से कतर में जासूसी में इनके ऑफिसर पकड़े गए। तो मुख्तलिफ ममालिक में स्टेट लेवल पे ये टेररिज्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान में तो पिछली कई दहाइयों से कर रहे हैं। जैसे आज DGSPR साहब ने बड़े मुफस्सल तरीके से मुख्तलिफ वीडियोज़ में दिखाया, ट्रांसमिशन हो रही है, इनके ऑफिसर सर्विंग जो है मेजर वो बात कर रहे हैं, हैंडलर से बात कर रहे हैं। तो हमने तो इनको बड़े सॉलिड प्रूफ दिए हैं। अब जो पहलगाम का वाकया है, देखें 2:20 पे होता है, और 10 मिनट में FIR 6.5 किलोमीटर पे रजिस्टर हो जाती है, जहाँ के 2.5 किलोमीटर का सड़क ही नहीं है। यानी जो और जख्मी है उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची अभी। हाँ, और FIR चली गई कि जहाँ पहुंचने में आधे से पौना घंटा लगता है। तो कैसे पहुंच के FIR होगी भाई? और फिर पाकिस्तान पे इल्जाम कैसे लग गया? उसके बाद देखिए आज 8वां दिन है, वो बंदे कहाँ चले गए जिन्होंने इतने कह रहे हैं कि जब 26 बंदे मार दिए, वो हवा में चले गए, कहाँ गायब हो गए? तो ये इंडिया के अंदर से जो उनके अपोजिशन पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अब तो बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, इवन जो है ये फारूक मीडिया के लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं, उनके चैनल बंद कर दो कि भाई आप क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा फेलियर कि 8 लाख फौज रखी हुई है, और 8 दिन में आप कुछ एक सबूत भी पेश नहीं कर सके, और खुद ही इल्जाम दे रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं, खुद ही जजमेंट दे रही है, और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अभी तो मैं कहता हूं ये जो पता चला रफाल एयरक्राफ्ट का कि उन जहां से उड़े हमें उनको पता था, हम उनको वॉच कर रहे थे, और फिर आके लाइन ऑफ कंट्रोल से चले गए। अगर वो क्रॉस कर जाते तो उनका हालत अभिनंदन से भी बुरा करके हम भेजते। ठीक है, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनका जो है हमारा जो पाकिस्तान है 6 गुना देखें उनसे छोटा है। तो आमतौर पर छोटे लोगों को, छोटे जो है माइनॉरिटीज को बड़ों से प्रॉब्लम होता है। इधर इंडिया हमें अंडरमाइन करता है क्योंकि जज्बे में बड़े हैं ये मसला है ना, जज्बे में बड़े हैं, जज्बा है, दिल बड़ा है और उसी से जज्बे और दिल से ही डरते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत इसको हाइप क्रिएट करेंगे, और अगर हमने थोड़ा इन पे चढ़ कर रहे और प्रोएक्टिव अप्रोच रखी और टिट फॉर टैट से बढ़ के आगे चलना हमने, और मेरा नहीं ख्याल ये जरूरत करेंगे। अगर इनके जहाजों ने कोशिश की तो ये जिंदा वापस नहीं जा सकते। आपका ख्याल है वैसे जहाजों के जरिए करेंगे या फिजिकली अंदर दाखिल होने की कोशिश? देखिए फिजिकली तो कल रात जैसे
लाइन ऑफ कंट्रोल के तहत मुख्तलिफ मकामात पे इन्होंने बड़ी जो है बेतहाशा फायरिंग की है और हमने जवाब दिया बेफिटिंग। और सुबह जब दिन चढ़ा तो अब आज वीडियो भी रिलीज हुई है तो कई जगह पे इनके धुआं निकल रहा था और पोस्टों से, हमारी तो किसी पोस्ट पे नहीं गिरा। तो हमारे ऑर्डर बड़े क्लियर हैं, खास तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं कि अगर वहां से एक गोली आती है आप 5-10 गोलियां फायर करें और उस वक्त तक करते रहें जब तक कि वहां से खामोश नहीं हो जाता या वो तबाह नहीं कर सकते। तो हमारी तैयारी पूरी है, चाहे हमारी एयरफोर्स अलर्ट है, हमारी जो आर्मी की है उसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट है, हमारी नेवी की पूरी तैयारी है। और ये तैयारी देखते हुए वो अपना जो एक इनका पास है एयरक्राफ्ट कैरियर वो वापस अपने अंदर वापस ले गए, अपने पानियों में ले गए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर उन्हें जरा भी अकल हो तो ये मोदी ये नहीं करेगा, बट मोदी खुद क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन सर ये आरएसएस का इशू है, याद रखिएगा कि जो आरएसएस है ना जनरल साहब, ये 1925 में बनी थी और 27 सितंबर 2025 को इसका 100 साल पूरे हो रहे हैं और ये 7 साल इन्होंने तकरीबात मनानी है। उससे पहले ये कुछ तमगा चाहते हैं, तो ये उसी की तरह से देखते हैं कि हिंदुइज्म देखे ना, जो हिंदुत्व व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये हिंदुइज्म, तो हर एक को हिंदुइज्म के नजर से देखते हैं और ये समझते हैं हिंदुस्तान जो है हिंदुओं के लिए, तो वहां वैसे ही जुल्म ढा रहे हैं। अब देखिए जितने भी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं इस वक्त, कश्मीर इनसे अलग होना चाहता है, खालिस्तान वाले वैसे ही तैयार हैं, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। 27 मूवमेंट चल रही है जी इंडिया के अंदर। हाँ, वैसे और 27 तो वैसे है, लेकिन 150 से ज्यादा आजादी के तरीके चल रही हैं। बड़ी बड़ी तो जैसे आपने कहा इतनी है, बट अदर छोटी बड़ी 150 के करीब इनकी ना आजादी के तरीके लोग इनसे मांग रहे हैं, तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। तो अगर इन्होंने जरूरत की तो इन्हें फिर सारी उम्र ये याद रहेगा कि पाकिस्तान से इन्होंने बहुत बड़ी गलती की उन पे। अफरान साहब मसला ये है कि हमारे पास जब सबूत आते हैं तो अच्छा है, हम पेश भी कर देते हैं, अपने मीडिया पे भी लेके आते हैं, बात भी करते हैं, जान भी होती है उसके अंदर और तैयारी भी हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे हम पेश नहीं करते हैं चीज़ों को, यहाँ जहाँ से हम मार खा रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये सारे सबूत है तो मेरा ख्याल है हमें यूएन में लेके जाना चाहिए या फिर आलमी फोरम में किसी जगह पे बताना चाहिए कि ये देखें ये सूरत हाल है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब ने बड़ी डिटेल में ये बात बताई कि इन्होंने डोसियर बना के ये जो इंडियन सेनेट में बताया, हाँ जी सेनेट में इंडियन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको जो हमारे तमाम दोस्त ममालिक हैं उनको भेजा गया है, उन्हें बताया गया कि कैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कराता है और क्या उसकी हिस्ट्री रही है। और इसके ये इन्हीं एफर्ट्स की वजह से इंडिया जो चाह रहा था कि वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हमारे खिलाफ अलाइन कर ले और उसके बाद हमें जो है वो हम पे जंग इम्पोज कर दे, वो सिफारती तौर पे जो कामयाबी चाहते थे वो नहीं हो सकी। ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मर्जी कर सके, ना ये बाकी जो बड़े मुल्क हैं उनके साथ कर सके। और इनकी एक अपनी एक डिफेंस एनालिस्ट है, मेरा नाम अभी जहन में नहीं आ रहा लेकिन काफ़ी फेमस है, मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा, अगर वो आर्टिकल आप पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान को अमेरिका ने ये कह दिया कि इस जंग के अंदर अगर आपने ये जंग की तो हम आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे मसले फंसे हुए हैं, हम उधर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हम इधर फ़लस्तीन में मसला चल रहा है। रशिया रिमेन न्यूट्रल और दे नो कि अगर जंग हो गई तो चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो वो जो आपका जो रीजन चाइना है, तुर्किया भी करेगा, हमें सपोर्ट करेगा। तो हमें रीजनल जो डायनामिक है वो हमारे हक में है। और एक लॉन्ग वॉर जिसके अंदर एक वो होता है ना जो स्किर्मिशेस होती हैं, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ वो उनके मुताबिक वो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमिक उसका एक तो हिट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, दूसरा ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स ये पूरा करना चाह रहे हैं वो ये पूरे भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी अपनी असेसमेंट है और मोर और लेस ये करेक्ट भी है क्योंकि देखें अगर इनका INS विक्रांत जो है वो वापस यूटर्न ना लेता जैसे जनरल साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि नेवल साइड के ऊपर कोई ना कोई गैप है जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एयरफोर्स का तो 2019 के बाद से इनको मालूम है कि मामला जो है वो अगर इन्होंने कुछ किया तो बड़ी खौफनाक जवाब आएगा, पहले भी आया और दोबारा भी आ जाएगा। लैंड फोर्सेस के ऊपर इनको कुछ जगहों पे हमारे पे एडवांटेज है, ऐसे आर्मर के ऊपर इनका थोड़ा सा नंबर ऑफ आर्मर टैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे से। तो लेकिन टैंक नहीं लड़ते, टैंक चलाने वाले लोग लड़ते हैं और जज्बा लड़ता है। असली बात ये होती है जज्बा लड़ता है। और देखें ये जो हमने अपना नसर SRBM बनाई थी वो हमने इनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए ही बनाई थी और उसके मुताबिक अगर हमें कहीं पे ऐसे लगा कि हमें थ्रेट है हमारे सर्वाइवल को तो वी विल यूज न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। और ये बात बड़ी क्लियरली इनको बता दी गई है, इनको भी और बाकियों को भी बता दी गई है। फिर जो है देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान ने एक फॉर्मिडेबल जो है वो ड्रोन की कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है
और साथ जो है हमारे पास जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है एयरबॉर्न, वो बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह से अभी तक, वरना ये अभी तक अगर कोई ना कोई इनको वीक लिंक मिलता ना चेन में, ये अभी तक कर चुके होते। इनको मिल नहीं रहा कोई गैप जिसको ये एक्सप्लॉइट कर सके, इसलिए अभी तक जो है वो मामला यहाँ पे। मलिक साहब, आपकी तरफ आना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत मैच्योरिटी का एक मुजाहरा किया जा रहा है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सिवाय चंद लोगों के जो मेरा ख्याल है स्पाइलर हैं और आपकी अपनी पार्टी को भी वो उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मैच्योरिटी है, इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस मौजूदा पहलगाम वाले मामले पे वही है जो कि एक आम पाकिस्तानी का है और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी का है। और मेरे ख्याल में जितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और दूसरी राय भी नहीं है जी कि इस वक्त तो कौम को ज़रूरत है कि हम कौम पूरी एक हों अपने आर्म फोर्सेस के साथ, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। और ये अगर ये चाहते हैं, इनको अब चाहिए ये कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को चाहिए कि अपने क्लियर स्टांस पे खड़ी हों, और गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ आना चाहिए, मजबूत मौक़िफ़ आना चाहिए। कोई DGISPR के साथ बैठ के फानुल्लाह साहब बैठे हैं को, वो तो उनका मौक़िफ़ है, कम से कम इनकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर का, इनका पूरा एक जो इनके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं मियां नवाज शरीफ, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उस तरफ से कोई इस किस्म का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया है। आज से पहले जो अभी शाम को जो प्रेस टॉक हुई है, वो तो उन्होंने बताया है, अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि हम तैयार हैं और पाकिस्तानी अफवाज हर वक्त तैयार हैं, कोई शक नहीं। और इंडिया का तो जी मैं ये आपको अर्ज करूं कि इंडिया तो जब से पाकिस्तान बना है उसने तस्लीम नहीं किया, तो इंडिया से तो हमें हर वक्त तवक्को यही रखनी चाहिए कि वो कोई मौका मिलेगा तो वो उसको हाथ से नहीं जाने देगा। हालांकि ये इंडिया का अपना इंटरनल फेलियर है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल वो हमारे जो डिफेंस तजज़ियाकार हैं जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि कहाँ गए वो लोग जिन्होंने 26 लोग मारे हैं, वो सारा एक चंद मिनटों में उन्होंने FIR भी कर दी। ये उनका अपना फेलियर है और पाकिस्तान पे वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमेशा इसी तरह करते हैं। तो पाकिस्तान तैयार है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि पाकिस्तान की सालमियत, हमारे अपने ब्रेक लेनी है। आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आज सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आज इमरान खान साहब होते तो वो क्या करते पाकिस्तान के लिए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मलिक साहब, ये फरमाइएगा, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती, वो पाकिस्तान के लिए क्या करते, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते सर? देखिए जी, बात ये है इसमें, देखिए इसमें ना कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये हमारे हर बंदे के घर की, यानी ये इस मुल्क की जो सालमियत है, वो समझें कि हर पाकिस्तानी की घर की सालमियत है। इमरान खान ने 2019 में जो किया, उनका तैयारा मार गिराया, और उनको जो हमारी आर्म फोर्सेस थी उन्होंने बताया कि हम हर वक्त तैयार हैं। और इस वक्त अगर इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान का मौक़िफ़ वही होता जो जेल्स के अंदर से उन्होंने कहा है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। उनके तो ट्वीट आ चुकी है। दूसरी बात, अगर वजीर आज़म होते तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी वजीर आज़म हो तो वो इस मामले पे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी लचक, या क्योंकि देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान है तो सब है। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जितना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़, जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा, आपको 2019 में याद होगा कि उन्होंने तो पैगाम दिया था कि हम जंग के बारे में सोचेंगे बाद और जवाब आपको पहले दे देंगे, तो मेरे ख्याल में इससे भी स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ उनका आता। और मैं एक और ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि देखिए इस वक्त जो ये टाइम पाकिस्तान पे हमने मुत्तहिद होना है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरे ख्याल में कोई भी फैसला करें तो खान साहब के साथ बात करें। मैं इनको देखें, खान साहब से बात करनी कौन सी मुश्किल है, पाकिस्तान के जेल में है वो, और उनकी पार्टी इस वक्त एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, इस वक्त मरकज में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो इनको बात करनी चाहिए। सलामती कौंसिल की जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी कोई भी मीटिंग हो, कोई बात हो, खान साहब को उसमें शामिल करें।
इस तरह नहीं होगा कि देखिए अवाम जो है 80% अवाम तो इस वक्त खान साहब के साथ है, तो इस मामले में दूसरी राय किसी की नहीं होगी। ये तो इनको दिल बड़ा करना चाहिए। बिल्कुल और ठीक। अगर कोई इंडिया के खिलाफ मैं वैसे आपसे इत्तेफाक करता हूँ साहब, ये लूंगा जो सियासी इख्तलाफात हैं वो इस वक्त खत्म होने चाहिए, और अगर इस वक्त भी खत्म नहीं होंगे तो फिर कब खत्म होंगे? मैं आपसे इस बात में, इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ। जैसा ये फरमाइएगा सर, आप तो आजाद कश्मीर में भी सर्व कर चुके हैं, कहा जाता है कि अगर ये कुछ गड़बड़ होगी तो LOC से होगी, क्योंकि फुल फ्लज जंग जो है वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो रेगुलर बॉर्डर की तरफ से नहीं कुछ करेगा, वो LOC पे करेगा। और शायद ज्यादा कहा जाता है सोमानी सेक्टर है जो, या बिब्बर की सेक्टर है, या छम जोड़ियां वो वाली साइड है, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो मैदानी इलाका है ज्यादा। तो अगर वहां पे कुछ होता तो क्या होगा? देखिए, मैं सोमानी सेक्टर में खुद रहा हूँ एज ए यंग ऑफिसर, मुझे सारा इलाके का पता है। तंदड़, पूना, सोमानी वैली, आगे भिम्बर, और दूसरा आपने जो बताया छम वाला सेक्टर, तो हमारी तो फौज ने वहाँ एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हाँ। जैसे आज खबर आई है सियालकोट में किया, जफरवाल में किया है, जैसे हम कहते हैं रावी चिनाब कॉरिडोर, तो उसमें अब सारी मशकें हमारी जारी हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और वहाँ दोनों तरफ से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट हुई हुई है, तो यहाँ थोड़े चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन हमारे जो है ना डिफेंसिव डेटरेंस, आप समझ लें, कैपेबिलिटी वो फुली इन प्लेस है कि दे कैन very conveniently or effectively guard against any incursion or attack of tactical or operational level. Not only they can absorb that attack, but they can also launch counter attack or counter even offensive. और फिर हमारी offensive formations जो हैं, जो हमारी 4 बड़ी कोरें हैं, और 1 कोर है, 2 कोर है, 11 है, 12 है, इनकी प्लेसिंग भी ऐसी है कि जब हम चाहें या तो जिधर है वहीं से लॉन्च कर दें, और या सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा बहुत उनकी प्लेसमेंट करके और एनिमी के डेप्थ में चले जाएं। तो हमारी जो वेरियस कॉन्टिजेंसी हमारी तैयार है। अगर इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव की, देखें वैसे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी अटैक के लिए 1-to-3 रेशियो मिनिमम है आपको सक्सेस अचीव करने के लिए, कम से कम 1-to-3। हमारी उनसे 1-to-2 है। ठीक है। तो वो कन्वेंशनल में नॉर्मल अटैक्स फोर्स से तो कर ही नहीं सकते, करेंगे तो बुरी तरह उनको नाकामी होगी और बड़ी उन्हें जगहसाई करनी पड़ेगी। एयरफोर्स के जरिए जैसे अब उनकी मशक़वारा हो रही है, उसमें अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हम तो उन्हें, हमारे रडार तो उनके फॉरवर्ड एयर बेसिस और बियॉन्ड देख रहे हैं, वो उड़ते हैं, हम उन्हें साथ मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। एक है BVR कैपेबिलिटी कि जी पीछे दूर रहते हुए 100-150 किलोमीटर वहां से एक मिसाइल मार दें और कहेंगे जी मिसाइल जाके गिरा, जैसे पहले कबा मार दिया और कहा इतने बंदे मार दिए हैं। जब हम इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए तो वहां वो कबा मरा हुआ था, एक आध गिरा हुआ था। इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, बट उन्हें पता होना चाहिए कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, खुद तो कर सकते हैं। अब अगर हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो इतना उनको पेनफुल जैसे हम देंगे उनको, तो ये फिर ये है ना बात बहुत बढ़ सकती है और किसी लेवल पे भी जा सकती है। और पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि उनको चढ़ के ऊपर रहना चाहिए, वरना देखिए हमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स हाइपोथेटिकली अटैक करते हैं, कोई नुकसान पहुंचाते हैं, हम वो नुकसान क्यों बर्दाश्त करें? तो नहीं कर सके। हमारे पास तो देखिए कैपेबिलिटी है, जैसे कहा अफान साहब ने कि न्यूक्लियर की है, टैक्टिकल से लेके ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, वो हमने किस लिए रखे हुए? पाकिस्तान को मतलब हमें अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें पहले दिन से इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आज जो साहब डॉक्टर साहब ने कहा है ना जी, उन्होंने कहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कुछ चीज इंपोज हुई तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तो देखिए ना हमारा स्टेटेड स्टांस है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव नेचर की है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, इट इज ऑल टू प्रोटेक्ट और डिफेंड पाकिस्तान। हमारा कोई डिजाइन नहीं इंडिया पे अटैक करने का, बट अगर आपने हमारी बॉर्डर क्रॉस किए तो फिर हमारा जवाब विद फुल फोर्स, फुल माइट और बड़ा इफेक्टिव और पेनफुल होगा। आपसे बात दोबारा सवाल करूंगा, सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास कि इंडिया करेगा क्या, वो सोच आप उसकी क्या हो सकती है? अफनान से ये फरमाइएगा, ये जो वक्त है ना, ये सर पॉलिटिकल लड़ाई का नहीं है, सियासी लड़ाइयों का नहीं है। इस वक्त मेरा ख्याल है हालात को बेहतर होना चाहिए, टेम्परेचर को डाउन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान साहब को आप पिक्चर में लेके आए तो ले आए, क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए बात ये है कि जब 2019 में ये पुलवामा वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मगर हमने तो ये नहीं कहा कि हम मियाँ साहब को बाहर निकालें या मियाँ साहब से बात करें तो हम सपोर्ट करेंगे। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट किया, क्योंकि मामला मुल्क का है। जब मुल्क का मामला हो तो आपको सियासत को साइड पे कर देना चाहिए। इमरान खान साहब के जो लोग हैं, इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है ना सेनेट में, या इनके जो बाकी सारे लीडरान हैं, हमने जो रेजोल्यूशन पास किए उनको ऑन बोर्ड करके किए, इजलास रोका,
सॉरी लास्ट स्टार्ट नहीं किया, इनको पहले फुली ऑन बोर्ड किया, एक एक चीज़ पे इनको कन्विंस किया, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन लेके आया और फिर वो पास की गई। तो ये हमारा तो ये कंडक्ट है। और देखें ये जो सियासत है ना कि कौन जेल में कौन बाहर है, ये इसको इस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए। आपने मुल्क को सपोर्ट करना है आप करें, जो आपके बाकी कानूनी मामला हैं आप उधर चलाएं। फिर आपने एक बात की है कि देखें इंडिया, एक और चीज़ मैंने कल रात ही को ये देखा है कि ये इनका प्लान है, इनकी ख्वाहिश है कि ये 10 से 50 किलोमीटर जो एलओसी को क्रॉस करके आगे आ जाए, अंदर आए और कब्जा करें और कब्जा करने बनाए, हाँ सेल्फीज बना के वापस चले नहीं सेल्फीज बना के वापस न जाए, उसको होल्ड करें एज अ पनिशमेंट कि पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके मुताबिक पहलगाम किया है तो इसलिए ये कहते हैं हमें। लेकिन इंशाल्लाह ये जो इनकी खाम ख्याली रह जाएगी। ये एक बात ये भूल जाते हैं कि हम जो है ना, हमारे आबाओ-अजदाद ने 1000 साल हुक्मरानी की है बरे सगीर के ऊपर, और वो हमेशा न्यूमेरिकल एडवांटेज इनके हक में होता था। आप जाके उठा के देख लें, जब अहमद शाह अब्दाली की मराठों से लड़ाई तो न्यूमेरिकल एडवांटेज इनका था, गौरी की पृथ्वी से हुई तो न्यूमेरिकल एडवांटेज इनका था, और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो ये अगर हमसे लड़ना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एडवांटेज तो हमेशा इन्हीं के पास था। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो फौज के पीछे खड़ी है, और हम जो है वो खुद, हमारी कौम तो खुद लड़ने वाली है, हम तो खुद लड़ेंगे। अगर इन्होंने मुल्क का मामला हुआ तो फिर तो देखे ना, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो हम तो, और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को वैसे डीएनए लड़ाई का ही है, तो पूरा साल लड़ते रहते हैं। नहीं, मैं आपको किसी के साथ लड़ते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि जब मंगोल्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, ये चाइना से लेके पोलैंड तक चले गए और फिलिस्तीन तक चले गए, यहाँ पे आके उन्होंने मार खाई। खिलजी था, उसका एक जनरल जाहिर खान था और एक जनरल मलिक गफूर था, 2 जनरल थे उसके जो बड़े मशहूर हुए बाद। तो उनको एक दफा नहीं हराया, 3 दफा हराया उसने। अब बात ये कि ये हमारे लोग थे ना, ये हमारी तारीख है ये। तो हमने तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो ऐसे खौफनाक फौजें जिनको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता था उनको रोक लिया। तो ये तो इंशाल्लाह इनको भी हम कर लेंगे काबू। ठीक हो मलिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ना है, ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा सा है कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती है, और आप अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं तो बाहर निकल के क्यों नहीं कहते जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं? और अगर आप मुल्क के साथ खड़े हैं तो एक बाहर खड़े हो, और आप इतनी रैलीज आपने की है, एक पाकिस्तान के लिए भी रैली कर दें, ये क्यों नहीं हो रहा? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मलिक साहब, ये कौम जो है वो चाहती है कि आप सड़क पे आएं और पाकिस्तान के लिए रैली निकाल लें फर्स्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं वो जाहिर है या वफाक के खिलाफ हुए हैं, या पंजाब के खिलाफ हुए हैं, या गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हैं। तो एक बार मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए भी बाहर आना चाहिए। जी, मैं आपने बहुत अच्छी बात की है जावेद भाई। मैंने तो आज अपनी प्रेस टॉक में यह बात की है। अब ये फानुल्लाह खान साहब बैठे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें तो इन्होंने फ़लस्तीन के लिए नहीं बाहर निकलने दिया, हमें बाहर निकलने दें, हमारे घरों पे छापे ना डालें तो हम तो ऑर्गेनिक लाहौर का क्राउड 2 दिन में 2 लाख बंदा हम बाहर निकाल सकते हैं। आज पाकिस्तान के साथ कौन नहीं खड़ा होगा? सर, हमें हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर नहीं निकलते, हमें तो निकलने नहीं देते। हमारे तो घरों पे अब अगर फानुल्लाह खान साहब ये कह दें कि आप निकलें तो हम तो 2 दिन में इधर आवाज लगा लेंगे कि वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हम तो बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं जी। पाकिस्तान के लिए कौन नहीं निकलेगा? इनको खतरा ये कि कहीं दोबारा 9 महीना कर दें आप निकल इनको खतरा ये नहीं जावेद भाई, बात ये है कि हाँ 9 मई अब हिंदुस्तान के साथ अब जरूर करेंगे इंशाल्लाह, वो फिक्र ना करें। वो जो है ना, अब हमारा, अब देखिए बैसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मजबूत स्टेटमेंट्स आ रही हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के हक में। गो कि हमें हुकूमत के साथ इख्तलाफ है, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, बट इदारे के साथ है और अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ है। लेकिन अगर ये इदारे, ये इनका अपना मामला है, अगर आज हमें ये गारंटी दे दें कि हमारे घरों पे छापे नहीं डालेंगे, लोगों पे FIR नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि खान साहब की आवाज पे बस सिर्फ लाहौर में 2 लाख बंदा निकल आएगा अपने इदारे के, अपनी फौज के हक में, अपने इदारे के हक में। आज देखिए बात सीधी सी है, आज तो पाकिस्तान के हर घर को खड़ा होने की जरूरत है।
और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जिस तरह सेनेटर साहब ने ये बात की है, देखिए मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको खान साहब को खुदा न खास्ता बाहर निकालें। खान साहब एक पार्टी के लीडर हैं, अगर आप जो कोई फैसला करें तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लूप में लें। आपने तो हमारी मुलाकातें ही बंद की हुई हैं। तो ये अब आप खुद ये कह रहे हैं कि खुद सेनेटर हैं कि सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास की है। पंजाब असेंबली में भी ऐसा हो रहा है, कौमी असेंबली में भी ऐसा, चूंकि ये मसला ही ऐसा है कि इस पे पूरी कौम मुतहद है और हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि उसके जो अज़ाइम है इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं पूरे होंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक बुज़दिल है। और पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते में जो पाकिस्तान की हैसियत है, और वाकई मैं इस बात को एंडोर्स करूंगा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, उनके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक हो गए। अच्छा, वैसे अफरान साहब, बात दुरुस्त है मलिक साहब की कि इस वक्त सारे एक नेशनल कंसेंसस भी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट बड़ा अच्छा कर सकती है और इनका डीएनए है प्रोटेस्ट का। तो इस वक्त पाकिस्तान के हक में अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और आवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या इनसिक्योरिटीज है, क्यों नहीं आप इनको इजाजत देते? देखिए, सवाल का जवाब आप पहले खुद ही दे चुके हैं। नहीं, मैंने तो सवाल का इजहार किया था, लेकिन देखिए हम तो अब इनकी नीयत पे शक ना करें, इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। बात यह है कि हम किसी की भी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त एक मसला बहुत बड़ा है जो कौम उसको फेस कर रही है, तो हमें चाहिए एक दूसरे के साथ मुत्तहद होकर उसको फेस करें। अभी ये और इन चीज़ों में पढ़ने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है, ना कोई इसका हमें कोई बड़ा कोई एडवांटेज होना है। हमें इस वक्त एक जंग हम पे मुसल्लत हो सकती है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, और जो हमारे अफवाज के लोग हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हर किसी को अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जो भी बैठा है उसको ईमानदारी के साथ अपना काम ज़्यादा मेहनत के साथ करना चाहिए। क्योंकि ज़रा अगर आपके मुल्क के ऊपर हमला होगा तो आपको कौमें लड़ती हैं, हर चीज़ मैटर करेगी, आपके हॉस्पिटल्स मैटर करेंगे, आपकी ये कहते हैं सप्लाई चेन्स मैटर करेंगी, लॉजिस्टिक्स आपकी, मतलब आपका नैरेटिव बिल्डिंग मैटर करेगा, आपको हर जगह जंग लड़नी है फिर। तो वो जो है उसके लिए ज़हनी तौर पे कौम को तैयार करने की ज़रूरत है। और देखिए, हम तो जो इकबाल ने फरमाया था ना कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, तो हम तो शहादत के जो है, हम तो शहादत महराज है मुसलमान की, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं। तो हमें तो अगर क्या कहते हैं हम पे ये जंग मुसल्लत करेंगे तो हम तो तैयार हैं किसी की इवेंचुअलिटी के लिए। जैसे ये फरमाइएगा कि अब आप थिंकिंग, एक वार थिंकिंग होती है ना, तो आप तो पूरी जिंदगी ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं आप इसके, तो इस वक्त इंडिया सोच क्या रहा होगा, कहाँ से वो आके अटैक करना चाहेगा, और क्या अगर वो अटैक करेगा तो वापसी का भी उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो खुला होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूक्लियर जंग तो नहीं होनी, तो उसमें वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त? मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने जो कार्रवाई की, पहले तो आप उसको देखिए कि उसने क्यों की, क्या उसके मोटिव हो सकते हैं ना। तो एक तो जैसे अब हमने डिस्कस किया मीडिया में भी कि जब भी वहाँ को वीवीआईपी विजिट हो और उधर हो या पाकिस्तान में हो, जैसे क्लिंटन 2000 में आया तो इन्होंने 36 सिख मार दिए, और बाद में किताब भी जो आई है मैडलिन अल्ब्राइट की, माइटी एंड ऑल माइटी, तो उसका प्रीफेस भी लिखा इसने क्लिंटन ने, तो उसने कहा कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया those 36 poor innocent Sikhs might have been alive today। और बाद में पता चला इन्होंने खुद ही कराया उसमें करके। फिर यहाँ पे जब आया मोहम्मद बिन सलमान साहब आए तो पुलवामा का इंसिडेंट करा दिया, और फिर कश्मीर में इन्होंने 85,000 गैर कश्मीरियों को लाके बसाया, और डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि इन पे हम किस बहाने के साथ उनकी जिंदगी तंग करें और उनको वहां से निकालें, और रातों रात कानून जो था 90 ईयर लीज से उसको 40 ईयर्स कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने एक ड्रामा उनको चाहिए था जिस पे कि उसको कैसे बुलाए। पुलवामा के जरिए उन्होंने 370 खत्म किया, 370 35 ये खत्म तो कर कहते दिया। हैं कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है इससे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला करे, और दूसरा लिए बाहर में इलेक्शन आ रहे हैं। तो मोदी देखें जिसका ये जिस दिन पहलगाम का हुआ नेक्स्ट डे वो सुबह बाहर में जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ठीक। तो जब पता किया तो वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ इसलिए गया है कि अवामी जज्बात को भड़काएं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट से उन्होंने लास्ट इलेक्शन जीता। तो एक तो उनका ये था, बाकी वो सोच रहे होंगे, अब वो फेस सेविंग चाह रहे होंगे। अब देखिए जब से कि वाकया हुआ है पाकिस्तान में पार्टी जुड़ रही है, इख्तिलाफ को भुलाकर वो इकट्ठे हो रहे हैं और सब पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। उधर क्या हो रहा है, उनका एक्स आर्मी चीफ कह रहा है हम जंग के लिए तैयार नहीं है, एयरफोर्स चीफ कह रहा है हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई जिसमें सारे ये बैठे हुए थे सीनियर ऑफिसर और फॉरेन ऑफिस के, वो मिलिट्री जो रिप्रेजेंटेटिव थे उठ के चले गए।
कि हम आपको बता रहे हैं कि हम इस वक्त जंग नहीं लड़ सकते, आप हमें फोर्स कर रहे हैं, कैसे बयान दें। और साथ जैसे अपोजिशन पार्टीज है, कोलिशन गवर्नमेंट को बड़ा उन्हें आड़े हाथों लिया है, तो उनके अंदर डिवीजन है, डिसेंशन है, हमारे यूनिटी आ रही है। तो मोदी को किसी लिहाज से भी सूट नहीं करता कि वो करे। और देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जंग वो मसलत करता है, एक हद से क्रॉस करता है, तो चीन के भी इनके साथ डिस्प्यूट है। वो गलवान वैली में इन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका कब्जा कर लिया हुआ है, उस पर बात ही नहीं करते। तो इस मौके पे पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए, चीन को पाकिस्तान के साथ, कि अगर पाकिस्तान में अटैक करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये अटैक होगा, चीन को भी इसमें अपना रिजॉल्व शो करना चाहिए, और उनके लिए आइडियल मौका होगा कि इस मौके से फायदा उठाए। मेरा अपना ख्याल है इंडिया एक फेस सेविंग चाहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाजों को पीछे रखते हुए कोई मिसाइल वगैरह फेंक के वो एक फेस सेविंग करेंगे, बल्ले बल्ले कर लेंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। इसके अलावा ना इनमें जरूरत है और ना हिम्मत है, और करेंगे तो अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर बल्ले बल्ले तो खत्म होगी ना, बल्ले बल्ले खत्म हो जाएगी। वो मीडिया में जैसे ना हॉलीवुड में, बॉलीवुड के तहत हर चीज देखते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा तो अमेरिकन एंकर मजाक उड़ा रहे कि भाई हम तो देख रहे हैं कि इंडियन सोल्जर जैसे गाना गाते आते हैं ना, वो गाने गा रहे हैं, तो वो हर चीज को ग्लैमराइज करके इंडिया का जो एक्चुअल चेहरा है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, वहां टॉयलेट्स नहीं है, उसको ग्लैमराइज करके पिक्चरों से दिखाते हैं बॉलीवुड। तो ये भी समझ रहे हैं कि बॉलीवुड जैसे हो रहा है, हम तो रियलिटी से देखते हैं। तो एक किस्म की बॉलीवुड टाइप एक्शन करके फेस सेविंग चाहेंगे, उससे ज्यादा कर नहीं सकते, और अगर किया तो सारी उम्र याद रखेंगे। मैंने ब्रेक लेनी है। अफरान साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि देखें, ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, और अदालत ने उनको ये हक दिया है कि हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन रियासत और पंजाब गवर्नमेंट जो है उनके रास्ते में रुकावट बनती है। तो कम से कम मुलाकातें तो होने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अफनान साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब से अगर उनकी हमशीराओं की मुलाकात हो जाती है या पार्टी के लोगों की मुलाकात हो जाती है, तो हर्ज उसमें क्या है? कोई एटवी राज है जो इमरान खान साहब ने दे देना है इनको? देखिए, बात ये चौधरी साहब के, मैं वैसे तो ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन चले अब आपने सवाल पूछ लिया है। तो ये जो 2 फैमिलीज वहाँ पे जाती हैं, एक बुशरा बीबी की फैमिली जाती है, और एक्स फैमिली वो जाते हैं, और एक ये जाते हैं इनकी फैमिली। उनको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, इनकी बहनों को भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जो हमशीरा अलीमा खान साहिबा हैं, वो बाकायदा सियासत करती हैं, उनके बारे में ये एविडेंस मौजूद है कि वो बाहर की जितनी सोशल मीडिया टीम थी उसको इंडोक्ट्रिनेशन दे रही थी, और उसके अलावा बाहर आके वो सियासी बयान देती हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। वरना अगर देखें ना, अगर हुकूमत की का मामला ठीक ना होता तो फिर हम बुशरा बीबी की फैमिली को ना मिलने देते हम, और बहनों को भी नहीं रोकते। वो बहनें खुद रुक जाती हैं कि हमारी बहन नहीं जा रही, लेकिन हम नहीं रोकते उनको। ये मामला। और देखिए, मुझे अब एक बात होता है, कौन सी दुनिया के अंदर एक प्रिजनर जो है वो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर आर्टिकल लिखता है? आप मुझे बता दें, क्या ये कोई प्रिजनरली बिहेवियर है? आप एक प्रिजन में है ना, आप उसके हिसाब से चले। आपकी वो बाहर निकल के आर्टिकल पब्लिश करवा देते हैं, एक्स के ऊपर पोस्टर लग रही होती हैं। आप मतलब इतनी मुलाकातें जितनी इमरान खान साहब ने की हैं किसी पाकिस्तान के जो है वो वजीर आजम, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो जेल में आया, उसने नहीं की, किसी ने नहीं की। मियाँ साहब ने भी नहीं की। मियाँ साहब से 1 कोट लखपत जेल में मुलाकात जुमेरात वाले दिन होती थी, और वो भी अक्सर औकात में वापस भेज देते थे कि नहीं मिलने दे रहे। तो ये सारा का सारा माहौल है। तो इसके अंदर ये बात जो है, ये पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसको उछालती है, लेकिन पूरी जो उसका बैकग्राउंड है वो बताते नहीं है। ये है, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया पूरा। अच्छा मलिक साहब, ये देखें, आप लोगों की तरफ से भी एक जिद है, और जिद ये है कि सलमान अकबर राजा साहब की जो फहरिस्त होगी उसके मुताबिक लोग अंदर जाएंगे, जो ज़ाहिर आपकी अपनी पार्टी उसको नहीं मानती। और दूसरा ये है कि अलीमा खान साहबा हर सूरत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगी। देखें, उनके अलावा भी फैमिली है, तो आप उनको जाने दें, दूसरी बहनों को वो मुलाकात कर ले। अलीमा खान साहबा के ऊपर आपका इतना जोर क्यों है, और सलमान अकबर राजा साहब की फहरिस्त पे क्यों जोर है? देखिए जैसा बात यह है कि इस तरह बात नहीं है जिस तरह भाई कह रहे हैं। बात यह है कि एक जेल मैनुअल होता है, वकला साहबान है, सलमान सफदर साहब को नहीं मिलने दिया जाता। उनके वो दो वकला हैं जो कि उनके केस लड़ते हैं, सलमान अकबर राजा और सलमान सफदर साहब। मुझे ये बता दिया जाए कि सलमान सफदर साहब की क्यों मुलाकात बंद हो गई है। मुलाकात बंद होना तो एक बिल्कुल ही, इसमें तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना मेरे भाई। जो जस्टिफिकेशन दे रही है वो बादशाह है, मैं क्या अर्ज करूं उनको। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप कोई फलां बहन सियासी है तो उसको ना मिलने दिया जाए, फलां गैर सियासी है। देखिए, मियाँ साहब जब थे तो मियाँ साहब की मुलाकातें बड़े शाहाना अंदाज से होती थी। मियाँ साहब के तो खाने घर से पक के जाते थे,
और दूसरी बात यह है कि हमारा उसमें भी कोई इतराज नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, अगर उनको वो फैसिलिटेट किया जा रहा था तो ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। और इस मौके पे यानी कल मुलाकातें नहीं हुई, परसों मुलाकातें नहीं हुई, इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है, आप कम से कम घर का माहौल तो ठंडा करें। अब बहनें, अब एक सियासी, पहली बात तो यह है कि हलीमा बीबी सियासत में है ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो किसी डेजिग्नेटेड उस पर नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं है, तो अगर हो भी सही, अगर वो इवन चेयरमैन हो जमात की, तो फिर भी मुलाकात उनका हक है, उनका भाई है। ये तो बड़ी एक देखिए, दूसरी बात यह है कि वुकला की एक लिस्ट जाती है, एक लिस्ट जाती है पॉलिटिकल लोगों की। अब हम 3 अपोजिशन लीडर गए, हमें नहीं मिलने दिया गया। सेनेट के इनके अपने वो शिबली फराज साहब थे, कौमी असेंबली के उमर अयूब साहब थे, पंजाब असेंबली से मैं था, हमें नहीं मिलने दिया गया, सारा दिन बिठाए रखा। 4 बजे कहा जी आपका टाइम खत्म हो गया, फिर हमें वैन में डाल के कहीं लेके चले गए, फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे छोड़ा। चले, वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर कोई सियासी वो रिश्तेदार है, बहन है, भाई है, तो दोनों साइडों से ना हमारे साथ थोड़ी थोड़ी लचक का मुजाहरा करके कम से कम मुलाकातों का मामला जो है उसको समेटना चाहिए। जनरल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं हमारे, वो तो बड़े कामयाब हुए, इतने कामयाब हुए हैं कि उस साइड पे एक तो सबके यूट्यूब चैनल बंद, टीवी बंद, और साथ साथ वहाँ से बम्बार्टमेंट भी हो रही है। अब तो बाकायदा कोई इस टाइप की हरकतें की जा रही हैं कि आपके मोबाइल ही हैक हो जाएं सारे। तो ये मेरा ख्याल है जंग का जो इब्तदाई हिस्सा है वो तो हमने विन कर लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी मीडिया ने बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया, खासतौर पर ISPR ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और सुबह भी आके हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है अता तारड़ ने बातचीत की, बड़ी नबी तुली बातचीत की। तो पाकिस्तान ने जहाँ तक मीडिया का तल्लक है बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया और इंडिया को डिफेंसिव पर डाल दिया। इतना डिफेंसिव पर डाला है कि उनके अंदर से बड़े, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े पॉइंटेड और बड़े तेज उत्तन सवाल हो रहे हैं कि आप जवाब दें, आपकी 8 लाख वहाँ फौज है, एक सबूत आप नहीं दे सके, 8 दिन होने को आए हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इससे जो मीम्स बनाई है ना, उससे ज्यादा बड़ा कर रखा है, बड़ा कर किया। और देखें वो हमारे यहाँ PSL हो रही है, वो जंग के बिगल बजा रहे हैं, हम PSL खेल रहे हैं। अच्छा, LOC पे फायरिंग हो रही है और आज़ाद कश्मीर के बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बड़ी एक पूरे जोश जज्बे से एक जवान कौम है। और 65 की जंग में आपको पता होगा, लाहौर में ऊपर डॉग फाइट हो रही होती, तो नीचे वो छतों पे खड़े उनको देख रहे होते थे। तो इंडिया को ये बड़ा पता है कि ये पाकिस्तानी कौम कौन है, और वैसे भी हमसे वो दब के रहते हैं और डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। लेकिन मोदी, जैसे पहले आपने जिक्र किया और मैंने भी कहा, कि वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म पे बिलीव करता है और उस पर किसी हद पे भी चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये वक्त है कि उनके अपने अवाम जो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले हैं, अकल को हाथ मारे, अकल को हाथ मारें और समझें, चीजों को कंट्रोल करें। और देखिए, जंग के बाद भी आपने बातचीत करनी है तो आपको सबूत से बातचीत करें। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि हमें आप सबूत दें, आप आपके साथ कोई इंडिपेंडेंट कमीशन में पूरा तावन करने को तैयार है। तो आई होप के बेटर सेंस प्रिवेल ऑन देम और हालात बेहतर। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।